दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, जबकि बाज़ार में कोई खास तेज़ी का दौर नहीं है। इस समय बाज़ार में थोड़े से दबाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसके बीच में जो तेज़ी बन रही है इसके पीछे वजह कंपनी ने लिया है बहुत बड़ा शानदार फैसला। मैनेजमेंट लगातार ऐसी कोशिश करी है जिससे आने वाले समय उनका मार्केट शेयर बढ़े और बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आखिर देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग क्यों ट्रिम की है। यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल में और कुछ दूसरे और स्टॉक है उसके अंदर। सबसे जो बड़ी बात है कि अभी बिजनेस की शुरुआत होने वाली है, बिजनेस कुछ शुरू हुए, शुरुआती दौर में भी है और जल्दी यहाँ पे सारे बिजनेस शुरू होंगे। उसके बाद में यहाँ पे ज़बरदस्त संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो इसको लेकर कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या एक लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है जियो फाइनेंशियल, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें तो इस समय 80,378 के स्तर पर है, जहाँ पे 89 पॉइंट की तेज़ी यानी 0.11% अप पर है BSE सेंसेक्स। तो आज बाज़ार में देख सकते हो कि सीमित दायरे में आपको बाज़ार ट्रेड करता हुआ दिखा देगा। शुरुआत पॉजिटिव हुई थी बाज़ार की और अब भी उसी लेवल के आसपास है जहाँ से बाज़ार की शुरुआत हुई थी। तो ये देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे रही है। लेकिन बाज़ार के लिए जो सबसे अच्छी बात है कि कल FI और DI दोनों ही बाज़ार में खरीदार थे और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि दोनों का ही साथ बाज़ार को मिल रहा है। ऐसा बहुत कम समय होता है, काफ़ी महीनों के बाद ऐसा देखने को मिला जब FI DI बाज़ार में खरीदारी करे। ये एक शुभ संकेत है। इस वजह से दोनों का साथ में आना बाज़ार के लिए तेज़ी की एक संभावना बना है। फिलहाल रिटेल इन्वेस्टर इस समय बाज़ार से थोड़े से डरे हुए हैं, उनको अभी भी भरोसा बन नहीं पा रहा है, जबकि बाज़ार तेज़ी से दौड़ते हुए 80,000 को पार कर गया है। 86,000 की इसकी ऑल टाइम हाई है, यानी लग रहा है कि ऐसे ही देखते देखते बाज़ार फिर नई हाई बना सकता है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में थोड़ी सी गिरावट है, 26,165 के स्तर पे 28 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.11% डाउन है। अब उसके बावजूद भी आज जियो फाइनेंशियल कमाल कर रहा है। तो 262 पर इस समय स्टॉक आपको दिखाई देगा। आज दिन भर के हाई के ऊपर आसपास ही है, 1.85% की शानदार तेजी। तो स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ, खरीदारी हो रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जियो फाइनेंशियल ने एक जो नया गोल्ड ऑफर पेश किया है उसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है इसके बिजनेस पे। तो ये खास पेशकश की गई है, आप ऑफ़र कोड लगा के 2% तक एक्स्ट्रा गोल्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो देख सकते हो कि अक्षय तृतीया जो आज का दिन है, आप समझ सकते हो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्षय तृतीया के मौके पे लोग गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं। सोने की खरीदारी इस दिन शुभ मानी जाती है। इस मौके पे सोने की खरीदारी को और ख़ास बनाने के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने एक स्पेशल ऑफ़र पेश किया है, जियो गोल्ड 24K डेज़ के नाम से। इस ऑफ़र के तहत डिजिटल गोल्ड खरीदने वाले ग्राहकों को एक्स्ट्रा सोना दिया जा रहा है। तो इसमें आपको ऑफ़र कोड लगाने होंगे। जियो गोल्ड 24K डेज स्पेशल सेल पीरियड है, जिसमें ग्राहक डिजिटल गोल्ड खरीदते समय एक्स्ट्रा गोल्ड का फ़ायदा उठा सकते हैं। यह ऑफ़र 29 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है और 5 मई 2025 तक चलेगा, यानी अभी भी मौका है आपके पास गोल्ड खरीदने का। इस दौरान जो ग्राहक 1,000 रुपीज़ से लेकर 9,999 यानी 1,000 से 10,000 के बीच में अगर डिजिटल गोल्ड खरीदते तो उनको 1% एक्स्ट्रा सोना मिलेगा। जितना गोल्ड खरीदेंगे उसका 1% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके लिए आपको चेकआउट के समय जियो गोल्ड 1 ऑफर कोड का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप 10,000 रुपये या उससे अधिक का डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको 2% एक्स्ट्रा गोल्ड मिलेगा। इसके लिए आपको जियो गोल्ड देख लो कि 80-100 ऑफ़र का कोड इस्तेमाल करना होगा। इस ऑफ़र का फ़ायदा हर यूज़र मैक्सिमम 10 बार तक ले सकते हैं। तो ये अच्छी ऑफ़र है। ग्राहकों को उनके एक्स्ट्रा डिजिटल गोल्ड की डिलीवरी खरीदारी के 72 घंटे के भीतर कर दी जाएगी। साथ ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए भी क्रेडिट की पुष्टि की जाएगी। यह एक्स्ट्रा गोल्ड आपके जियो फोन ऐप में मौजूद आपके जियो गोल्ड बैलेंस में जुड़ जाएगा। ध्यान रहे कि यूज़र मैक्सिमम 21,000 रुपये तक का मुफ्त सोना प्राप्त कर सकते हैं, यानी 21,000 के ऊपर वो नहीं खरीद सकते। तो इस ऑफ़र को पाने के लिए कुछ आपको यहाँ पे स्टेप उठाने होंगे। तो ग्राहक को जियो फोन ऐप पर रजिस्टर होना होगा और पैन वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। ऑफ़र नए और मौजूदा जियो गोल्ड यूजर्स के लिए उपलब्ध है जिन्होंने पैन वेरिफिकेशन कर लिया है। तो आपका अगर पैन कार्ड से वेरिफिकेशन हुआ तो आप भी इसके लिए एलिजिबल है। ट्रांजैक्शन के समय ऑफ़र कोड का इस्तेमाल करना जरूरी है, वरना एक्स्ट्रा सोने का लाभ नहीं मिलेगा। खरीदारी जियो फोन ऐप या माई जियो ऐप के माध्यम से ही करनी होगी। पेमेंट UPI मोड के जरिए किसी भी UPI ऐप से किया जा सकता है। केवल लमसम गोल्ड खरीदारी पर ऑफर लागू होगा।
गोल्ड SIP पर नहीं है, यानी आपको तुरंत ही कैश खरीदारी करनी होगी, तभी ये आपको फ़ायदा मिलेगा। SIP वाले को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ और रीज़न भी है जिसकी वजह से आपको ये बोनस सोना नहीं मिलेगा, यानी आपका जो कुछ ये स्टेप में अगर आप गलती होती है तो ये आपको सोना नहीं पा सकते बोनस के रूप में। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या कैंसिल हो जाता है या फिर रिफ़ंड हो जाता है तो आपको इस ऑफ़र के लिए एलिजिबल आपको नहीं माना जाएगा। कोई एक्स्ट्रा सोना आपको नहीं मिलेगा बोनस के रूप में। अक्षय तृतीया पर जियो गोल्ड 24 के डेज़ के ऑफर के तहत सिर्फ कुछ क्लिक में डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है और एक्स्ट्रा सोने का फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो यहाँ पे कंपनी आपको बोनस के रूप में सोना दे रही है। जितना सोना खरीदोगे उसके ऊपर 1 या 2% सोना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री बोनस के रूप में। तो इसके लिए आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी 5 मई दूर है, अब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, FI ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग जो है कम की है, ट्रिम किया 5 स्टॉक में, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस शामिल है। तो जाने माने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पैसों का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये निवेशक लगातार पीछे हट रहे, तो हमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है। तो स्टेक एज डेटा के अनुसार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FI ने वित्त वर्ष 2025 की मार्च तिमाही के दौरान कई लार्ज कैप शेयरों में अपनी हिस्सेदारी को कम किया। ऐसे में उन 5 शेयरों के बारे में जानते हैं जिनमें उनकी हिस्सेदारी कम हुई है। फाइनेंशियल सर्विस, जो जियो फाइनेंशियल सर्विस सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। 2025 की तीसरी तिमाही में FI की हिस्सेदारी 15.62% थी, जो फाइनेंशियल 2025 की चौथी तिमाही में 4% घटकर 11.66% पर आ गई है। यानी जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर देखें तो FI ने अपने इन्वेस्टमेंट को ज़बरदस्त ट्रिम किया है। एक्सिस बैंक में भी उनकी होल्डिंग कम हुई है। आप देखें तो 47.33% की होल्डिंग थी Q3 में, जो देख सकते हैं Q4 में 3.4% घटकर 43.94% पर आ चुकी है। इसके अलावा जोमेटो में आप देखें तो FI ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। 47.31% की होल्डिंग थी पहले, जो घट के 3% 44.36% के आसपास आ गई है। इसके अलावा वरुण बेवरेज के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर भी FI ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। 25.27% की होल्डिंग थी Q3 में, जो घट के Q4 में 2.3% की गिरावट के साथ 22.98% पर आ गई है। इसके अलावा ट्रेंट में आप देखो FI ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। 21.68% की होल्डिंग थी Q3 में, जो घट के Q4 में 19.65% के आसपास आ गई। तो ये 5 कंपनियां जिनमें FI ने अपना इन्वेस्टमेंट कम कर लिया है, और इसके पीछे ये भी वजह है कि अभी फिलहाल देखो स्थिति दबाव में थी, लेकिन अब FI बाजार में फिर लौट आए तो उनके यहाँ निवेश बढ़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय। यहाँ पे फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप 1,63,629 करोड़ के आसपास, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका P रेशियो 101.40 का है। इसका PB रेशियो 1.32 का है। इंडस्ट्रीज P 19.39 का है। तो इसके इंडस्ट्रीज के P रेशियो के मुकाबले इसका P रेशियो हाई है। यह एक प्रॉब्लम इसमें ज़रूर है। डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है, 0.03 का ही है। इसका ROE 1.31% के आसपास है। EPS इसका 2.54 का है। डिविडेंड यहाँ पे 0.19% का दे रही है। कंपनी पहली बार डिविडेंड देने जाएगी। पर शेयर के ऊपर 50 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने देने का ऐलान किया है, क्योंकि अभी बिजनेस शुरुआती दौर में, जैसे आगे बढ़ेगा बिजनेस, ये डिविडेंड की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। बुक वैल्यू इसकी 194.38 की है, और फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 10 है। तो इस हिसाब से देखें तो फंडामेंटल अच्छे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। और आने वाले समय आप देख जिस तरह से बिजनेस सारे शुरू हो गए, इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी की संभावना देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।